ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर से इसको हम क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम बनाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि आप नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, उसके साथ ही साथ वह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, और वो क्या हो आपका कौन सा नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, इस बात में आपको जवाब देना है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा क्या है आपका, 4x² - 3x + 7। सबसे पहले इसमें हम लोग ये बात कंफर्म हो गए कि यह कैसा दिया हुआ है, वन वेरिएबल है। कैसा दिया हुआ है, वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ओनली कौन सा है, x। कौन वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि पावर, किसका पावर, वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि होल नंबर है। तो यह पॉलिनोमियल्स भी है और उसके साथ साथ कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का है। तो लिखेंगे कि इट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑल पावर, ऑल डिग्री लिख लेंगे, पावर लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, ऑल पावर ऑफ x इज होल नंबर। ओके, हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन को आएंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये आपका क्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे भी ओनली y है, यानी कि ये भी कैसा है, वन वेरिएबल है। तो चलिए और आगे बनाने का कोशिश करेंगे। वन वेरिएबल है, ये सेटिस्फाई कर ले, उसके बाद हम इस पे पावर चेक करेंगे। तो पावर y का, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2 है। 2 एक होल नंबर होता है, तो फिर से वही सेम चीज लिखेंगे कि इट इज पॉलिनोमियल्स, इट इज पॉलिनोमियल्स। ये तो पॉलिनोमियल्स है, क्यों है, क्योंकि इसका पावर होल नंबर है और कैसा है, वन वेरिएबल का है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। फिर से वही कारण दे देना है आपको कि बिकॉज ऑल पावर, ऑल डिग्री, ऑल एक्सपोनेंट, ऑल इंडेक्सेस ऑफ y इज होल नंबर, होल नंबर। ओके, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है। तो फिर से इस बात को लिख लेंगे कि ये कौन कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल है। चलिए, तो एक तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वन वेरिएबल है, लेकिन इसका t को अगर t अंडर रूट को हम लोग लिखे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं प्लस t√2। अब आप ही बताइए कि इसका पावर होल नंबर में है, नहीं है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए लिखेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। वन वेरिएबल का है लेकिन यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल्स, बिकॉज ऑल पावर, बिकॉज पावर ऑफ t is not a whole number। तो इसका पावर क्या है, 1/2 है, फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, इसी कारण ये क्या होगा आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें इसको और हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको और आगे की ओर लिख लेते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, y + 2y का पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो पावर उसका क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों y ही है, यानी कि वेरिएबल कितना है, वन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल का ये है, वन वेरिएबल है। एक चीज तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन इसका पावर चेक कीजिए तो पावर माइनस में है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये आपका पॉलिनोमियल्स
नहीं है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज, क्यों नहीं है बउआ, बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर, इसका सभी का सभी होल नंबर नहीं है। ठीक है, यही कारण ये क्या है आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल दे दिया, तो ये कितने वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल। तो सबसे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं करा कि 1 वेरिएबल का है। उसके बाद पावर चेक करेंगे तो ऑल पावर इसका पॉजिटिव है, साथ ही साथ फ्रैक्शन में नहीं है यानी कि होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो इसको भी लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स है लेकिन इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स नहीं है। 1 वेरिएबल, देयर आर 3 वेरिएबल्स, देयर आर क्या 3 वेरिएबल्स, देयर आर 3 वेरिएबल्स इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन में कितने हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल नहीं है पॉलिनोमियल्स, लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है। कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कहता है कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट वीडियो में पहले पढ़ाया जा चुका है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसके साथ आने वाला, प्लस में होगा तो प्लस साइन के साथ, माइनस में होगा तो माइनस साइन के साथ, उसके साथ आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी किसका पूछा है हमारा, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका कितना है, 1। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर इतना पूरा है, तो x स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, किसके साथ, माइनस के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया, -1 हो गया। आपका हो गया आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और देखिए x स्क्वायर के साथ क्या है आपका, तो π/2 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 0। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन के पास। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे एग्जांपल पूछा है, बोला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 35। एक ऐसा बायनोमियल्स बताना है जिसका डिग्री 35 हो, और दूसरा क्या है कि ऐसा मोनोमियल्स बताना है जिसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बताते हैं, एक नहीं हम दो एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। यानी वैसा एक बायनोमियल्स बताना है जिसका पावर कितना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 35 प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं है, बायनोमियल्स है, और इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, 35 है। एक और पूछे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का पावर 35 और प्लस x का पावर 22, 24, क्योंकि इसका डिग्री कितना चाहिए, सिर्फ हमको 35 चाहिए, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 5x, कोई दिक्कत नहीं है। ये बायनोमियल्स पूछा था, यही कारण यहाँ पे हम लोग कितने टर्म का यूज किए, 2 टर्म का यूज किए। अब देखिएगा इसी में जो दूसरा टाइप पूछा है उसका भी एग्जांपल मैं 2 दे देता हूँ, पूछा एक ही है, बोला बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। एक बायनोमियल मोनोमियल्स यानी कि एक टर्म होना चाहिए, उसका पावर कितना होना चाहिए, 100, 6y का पावर 100, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों आपका आंसर क्या है, सही है। हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स में क्या करना है होगा, आप लोगों को डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या बताए थे, द हाईएस्ट पावर, क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन इज नोन एज अ डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है होगा कि जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो ये पूरा में देखिए आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपका x है, तो x का पावर क्या क्या है आपका, यहाँ पे 1 है, इसका 2 है, और इसका क्या है 3 है, तो हाईएस्ट कौन है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है t और t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि यहाँ पे भी डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल जोड़ते भी तो उसका पावर 0 करेंगे तो x का पावर 0 यानी किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाता है, तो 3 गुने 1 बराबर 3, यानी कि हम लोग x को 3 को क्या कर सकते हैं, 3x का पावर 0, 3y का पावर 0, या सीधा याद रख लेना है कि कोई भी कांस्टेंट का पावर क्या हो जाएगा, यानी कि डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन के चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप लोग को पढ़ाया है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, और ये भी आप लोग को हम बताए हैं कि बाई क्यूबिक क्या, बाई क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रेटिक क्या होता है, यानी कि डिग्री के अनुसार जिसका डिग्री 1 हो तो वहां पे कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसका डिग्री 2 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, डिग्री 3 हो तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है तो ये भी जानते हैं, जो उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही कहलाएगा। तो इसका डिग्री क्या है, तो इसका सबसे पहले हम डिग्री चेक कर लेंगे। तो डिग्री क्या है 2, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा इसका देखेंगे तो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री आपका कितना हो गया, डिग्री इसलिए लिख रहे हैं ताकि डिग्री निकालना भी सीख जाए। डिग्री क्या हो गया इसका 3, तो 3 डिग्री है तो इसका कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। अब इसका डिग्री चेक करेंगे तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट क्या है आपका, y पे 1 है, y पे 2 है, यानी कि हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत आसानी है, आसान एक्सरसाइज है। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़िएगा 2, 3, 4, 5 वहां पे क्वेश्चन कुछ अच्छे मिलेंगे। इसका पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, तो जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग कौन सा बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, ये सब चैप्टर में एक्सरसाइज में कोई जान नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़िएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से सब पढ़ना है तो वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि ये हल्के क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाना है, प्रैक्टिस के लिए बनाना है। इसका भी पावर कितना है 1 है, तो इसका भी डिग्री क्या कर लेंगे, डिग्री चेक कर लेंगे। डिग्री कितना है 1, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका r के पावर स्क्वायर है, तो इसका भी डिग्री क्या हो गया, तो आपका डिग्री हो गया 2, तो 2 डिग्री वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये सब कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको फिर बार बार बोल रहे हैं कि आपको बनाना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आगे आप लोग का ऐसे ही हर चैप्टर बाय चैप्टर, सॉरी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियो जाता रहेगा। इसका देखिए डिग्री क्या है। ठीक है, तो इसका डिग्री आपका कितना है होगा 3 है, तो 3 डिग्री वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कैसा पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से क्या हो गया होगा, खत्म हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया 2.1। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, 2.2 का सॉल्यूशन इसी प्रकार दिया जाएगा। तो सबसे पहले हर बार आपको यही बात बता रहे कि ऐसा नहीं करना है कि जो हम कंसेप्ट दिए उसको पढ़ना है और सीधा सॉल्यूशन खोल के चैप्टर में नोट कर लेना है। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, जो क्वेश्चन ना बने उसको एक बार बारीकी से पूरे सॉल्यूशन को देखना है, उसके बाद उसका क्लियर हो जाना है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट करें, फिर से हम आपके लिए और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।